विगत कई रविवार से मैं योग दर्शन के सूत्रों पर आप लोगों के बीच कुछ निवेदन कर रहा हूं। गत रविवार को चित्त वृत्तियों के प्रकार को बताया। चित्त की वृत्तियों के विषय में मैंने कहा था, जैसे पानी और पानी की तरंग, एक स्थिर पानी, स्थिर जल और तरंग युक्त जल, उसी प्रकार एक स्थिर मन और एक चंचल मन। चंचल मन यदि किसी प्रकार चंचल न हो, चंचल का मतलब उसमें कुछ भी स्फुरना हो, कुछ भी गति हो, यदि यह न हो तो हम किसी से संबंध नहीं बना सकते हैं। जीव का सबसे नजदीक यदि किसी का संबंध है तो मन से है, चित्त से है। बहुत नजदीक संबंध है जीव से, बिल्कुल जैसे बिल्कुल उसके इतना नजदीक है वो कि नजदीकी संदेश वाहक है वो। आंख तो बहुत बाद की बात है। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये बाह्य करण है। मैंने ये भी बताया था, एक बाह्य करण होता है और एक भीतरी करण होता है। लेकिन बाह्य करण का संबंध यदि भीतरी करण का न हो तो फिर वो संदेश नहीं पहुंच सकता है। जैसे यहां एक कक्ष है गुरु जी का, तो नीचे भी कई लोग हैं और इस कक्ष में गुरु जी के साथ एक साधक है। तो बाहर से संदेश देने वाले नीचे कई संत हैं, तो आकर केवल वो दरवाजे में जो खड़ा है एक साधक, उनको बता देता है। और वो साधक गुरु जी तक जब तक नहीं बताएगा गुरु जी को पता नहीं चलेगा। और वो चाहता है अंदर वाला कि मैं नहीं बताऊं, तो बाहर वाले चाहे जितना बताए। भीतर वाले जब तक नहीं बताएंगे संदेश, तब तक गुरु जी को संदेश नहीं मिल सकता है। वैसे ही मन है। आंख देखेगी, कान सुनेगा, जीभ स्वाद लेगा, और मन का यदि कोई संबंध नहीं होगा तो फिर भीतर संदेश नहीं पहुंचेगा। दुख संबंध जितने हैं, सारा संबंध मन से होता है। और इसीलिए अध्यात्म इस मन के इर्द गिर्द ही घूमता है। आप कहीं भी आप देखें, दुख और सुख, इन दोनों बातों को लेकर के ही सारे दर्शन शास्त्रों की रचना हुई है। भारतीय दर्शन की जहां तक बात है वो मैं कहता हूं, पाश्चात्य में तो एक प्रकार से कुतूहलवश, एक जानकारी के लिए भी कई बातें हैं, यहां भी हैं। लेकिन यहां के दार्शनिकों ने जो भी बातें कही हैं वो मनुष्य के दुख छुड़ाने के लिए, आत्यांतिक निवृत्ति। ये प्रथम सूत्र है सांख्य दर्शन का कि अत्यंत दुख निवृत्ति। पुरुषार्थ क्या है कि अत्यंत दुख निवृत्ति हो जाना, ये पुरुष का अर्थ है। पूरे दुख समाप्त हो जाए, और यही जीवन का फल है भी। जीवन का फल भी यही है, दुख मुक्त हो। वह आदमी कितना अच्छा होगा जिसका मन क्लेश मुक्त है। ख्याल करिए, आप सब सोचें, किसी के जब बैठे शांत, तब किसी की याद ना आए, न मित्र की याद आए न दुश्मन की याद आए, शांत बैठे हैं। अब याद ही नहीं है तो क्लेश भी नहीं है। मित्र की याद आती है तब उसके संबंध में, उनके सुख और दुख के संबंध हमारे साथ जुड़ जाते हैं। उनके हानि लाभ हम उससे जुड़ जाते हैं। यदि हमारे मित्र को लाभ हुआ है तो हम भीतर भीतर प्रफुल्लित हो जाते हैं। यदि हमारे मित्र को हानि हुई है, मित्र का मतलब आप अपने परिवार के लोगों के सोच लीजिए। आपकी लड़की है, ब्याही है, और 1000 किलोमीटर दूर रहती है, और आपकी लड़की का पति या उसका लड़का बीमार हो गया है और बहुत वो सीरियस है, और आपको पता नहीं है, लेकिन संदेश मिला और आपका मन बेचैन हो गया। कैसा संबंध जुड़ता है? संबंध जैसे जुड़ता है वैसे ही हम उससे प्रभावित हो जाते हैं।
और संबंध न जुड़े, प्रभावित न हो, और संबंध का सारा कारण, सारा दारोमदार इस मन से है। ध्यान है उस संबंध का विच्छेद कर देना। इसलिए अभ्यास काल और व्यवहार काल दो प्रकार की बातें होती हैं। अभ्यास काल में हम पूरा संबंध रहित हो जाते हैं, कुछ भी नहीं सोचते, और व्यवहार काल में हमारा मन निर्विकारी होता है, समता में। योग का एक अर्थ होता है समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, योग समता में आ जाना। समता अर्थात हानि लाभ हर्ष शोक अनुकूल प्रतिकूल सब में समभाव हो जाए, ये योग की परिभाषा है। ऐसा यदि होता है तब हमारा योग सफल है, और योग न कहो हमारी साधना सफल है। कोई भी नाम लो, हम कोई पूजा करते हैं, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, किसी भी उपासना पद्धति से चलते हैं, तो उसका फल है हमारा मन समता में स्थित हो जाए, समाहित मन वाला हो जाए। इसलिए इन बातों पर मैंने चर्चा की कि चित्त, जिसे मन हम कह सकते हैं समझने के लिए, तो उनमें वृत्तियां होती हैं, और उन वृत्तियों को मैं कई प्रकार बताया। योग दर्शन के अनुसार 5 प्रकार की ये वृत्तियां हैं, और उसमें भी कुछ साधना में सहयोगी भी होती हैं, और कुछ ऐसी भी वृत्तियां होती हैं जो साधना में विरोध पैदा करती हैं। इसलिए उन वृत्तियों का विकास करना है जो साधना में सहयोगी हों, और साधना में विरोधी हैं उनका हमें नाश करना है, उसको खत्म करना है। तो उन वृत्तियों के प्रकार मैंने बताया था कि प्रमाण, विपर्यय, निद्रा, विकल्प, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां, और पांचों में क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। इसलिए साधना का क्रम है कि क्लिष्ट वृत्तियों को अक्लिष्ट वृत्तियों से जीते, अर्थात और सरल भाषा में कहें उसको तो अशुद्ध मन को शुद्ध मन से जीते। ये साधना का क्रम है। कैसे जीते मैंने पिछले ही रविवार में कहा था, अवसर मिला तो इस रविवार में कहूंगा। सूत्रकार आगे बताते हैं इसको कि कैसे उन वृत्तियों को जीते, कैसे उन वृत्तियों का निरोध करें। उन्होंने एक बहुत सुंदर सूत्र कहा है ठीक इसके आगे, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। 2 रास्ते हैं, 2 माध्यम हैं, शांति के 2 पथ हैं। जीवन व्यवहार में भी आप देख सकते हैं। आप सुखी होना चाहते हैं, एक त्याग और एक ग्रहण। त्याग की भी आवश्यकता है और ग्रहण की भी आवश्यकता है। एक से काम नहीं चलेगा। केवल आप ग्रहण करते जाएं और त्याग न करें तो जीवन बोझिल हो जाएगा, और केवल त्याग करते जाएं, ग्रहण न करें तो भी आप असंतुलित हो जाएंगे। भोजन करें, भूख लगी है भोजन चाहिए, प्यास लगी है पानी चाहिए, और केवल भोजन करते जाएं, पानी पीते जाएं, केवल ग्रहण करते जाएं, ठीक है, और पेशाब न जाए, शौच न जाए तो क्या होगा? एक दुख है भूख, भूख लगी तो बहुत कष्टित हैं, उस दुख को मिटाने के लिए भोजन किए तो दुख मिटा। लेकिन यदि पेशाब लगी है ये भी एक दुख है, शौच आपको जाना है ये भी एक दुख है, और उसको नहीं निकालेंगे तब क्या होगा? ग्रहण में भी सुख और त्याग में भी सुख, दोनों की आवश्यकता है। श्वास आप लिए और आप लिए ही रहिए, कहे हम नहीं निकालेंगे अब श्वास को, बात हुई कोई? श्वास लेना भी है छोड़ना भी है, ग्रहण भी चाहिए त्याग भी चाहिए, दोनों की आवश्यकता है। ऋषि कहते हैं इन दोनों की आवश्यकता है। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास है सकारात्मक पक्षों को दोहराना, और वैराग्य है नकारात्मक पक्षों को से अलग होना, अपने आप को अलग करते जाना। एक प्रकार से वैराग्य अपने आप में नकारात्मक नहीं है, लेकिन वो प्रक्रिया ऐसी है जो अस्वीकार की होती है, इसलिए उसको नकारात्मक कहा गया है। वैराग्य तो अपने आप में महासमाधान है, लेकिन काम उसका है अस्वीकार। ध्यान का यह मतलब नहीं है कि निष्क्रिय हो जाना। कई लोग कहते हैं आंख मूंद के बैठने से समाधान हो जाएगा,
आंख मूंद के बैठकर रहने की बात नहीं कही जाती है। तथागत बुद्ध और महावीर महाध्यानी थे, कबीर महाध्यानी थे। स्वामी शंकर के जीवन को देखो, जितने पहुंचे हुए संत हुए हैं बड़े बड़े, वो कोई सामान्य नहीं, बहुत बड़े ध्यानी थे। लेकिन जीवन भर वो दौड़ते रहे, अलख जगाते रहे, और कह सकते हैं उन्हीं महापुरुषों की जो सुगंधी है जिससे आज हम सुकून की जिंदगी जी पा रहे हैं। यदि वे महापुरुष न होते, वे संत न होते, तो आज जो दिख रहा है उससे और बदतर स्थिति होती। सदगुरु श्री निर्मल साहब जी ने एक भजन गाया है, लिखा है कि भारत चला जात पाताल यदि ये संत गुरु न होते, संत गुरु न होते तो भारत पाताल चला जाता। और कबीर साहब की साखी यदि हम कहें, उन्होंने कहा है कि आग जो लगी आकाश में झरिझर बरसे अंगार, और जग में होते साधु नहीं जरी मरता संसार। यदि साधु न होते तो जल मरते। हम अपने ही जीवन को देखें, यहाँ जो बैठे हैं वही लोग, ज्यादा नहीं। यदि इस प्रकार के सुंदर विचार न पाते, संतों का सानिध्य न मिलता, तो हमारी मन की क्या दशा होती, कहाँ भटकते, क्या होता। केवल मैं यही की बात नहीं कहता हूं कि आप कबीर मंदिर में आते, कहीं भी आप, आपके आसपास के भी सज्जन यदि आपको सही विचार दिए और उसके अनुसार चले, तो आपका उसको अच्छा फल मिला, अच्छा फल पाए, तो कहीं के भी हों, तो ये आवश्यक है। तो मैं ये कह रहा था कि त्याग और अभ्यास दो बातें हैं। तो ऋषि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, तन उसके लिए कहते हैं उन वृत्तियों का निरोध करने के लिए दो उपाय हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। इसको उलट दें थोड़ा से, वैराग्य पहले कर दें और अभ्यास। गुरुजी ने इसके लिए जो उस वहां पर जो व्याख्या लिखी है उसमें बड़ा बढ़िया समाधान दिए हैं कैसे। और इसको व्यास भाष्य में भी आप जब पढ़ेंगे, उसको भी गुरुदेव जी ने योग दर्शन की व्याख्या में उद्धृत किए हैं। उन्होंने कहा है चित्त नदी नामो भयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय चा। और पूरा गद्यात्मक मंत्र है कि चित्त नामक नदी उभयतो वाहिनी, दोनों तरफ बहने वाली है, कल्याण बहा और पाप बहा। कल्याण के तरफ भी बहती है और पाप के तरफ भी बहती है। हर व्यक्ति के अंदर शुभ संस्कार हैं, आप भी अनुभव कर सकते हैं। कई बार बहुत सुंदर विचार उठते हैं, और कई बार ऐसे विचार उठते हैं जो जिन विचारों को हम याद करते तो अपने आप में ग्लानि होने लगती है। कैसा मेरा मूर्ख मन है, कैसा अटपट सोच लेता है। और उन सारे अपने भीतर के उन कबाड़ों को हम निकाल के बता दें लोगों को, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं कई बार उन विद्वान की बात याद करता हूं, कहता हूं, विद्वान ने लिखा, एक विदेशी विद्वान ने, कि हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो सज्जन कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं। यदि हमारे मन की सारी बातें ज्यों के त्यों सामने रख दी जाए लोगों के बीच, तो हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें फांसी की सजा हो जानी चाहिए। आप अनुभव कर सकते हैं, वो गलत नहीं लिखते हैं, सचमुच। जब हम अपने अवगुणों को हमारे अवगुणों को लोग नहीं जानते हैं, हम साधु कहलाते हैं, सज्जन कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं। और सारे अवगुण यदि कहीं पता चल गया, तब देखिए पति और पत्नी का भी संबंध, फ्रायड ने लिखा है, पति और पत्नी का संबंध बना रहता है, अपनी सही बातें वो नहीं कह देते हैं। तब पत्नी यदि पति के विषय में जो विचार उठे और ज्यों के त्यों कह दे, तब देखो। और पति के मन में पत्नी के विषय में ज्यों के त्यों जो विचार उठ रहे हैं जैसे वैसे, उसको ज्यों के त्यों कह दे, बहुत जल्दी खटास हो जाएगा। लेकिन संभालते हैं। अभी पूर्व वक्ता से सुन रहे थे सीमा, क्या कहना है क्या नहीं कहना है। मैं ये कह रहा था कि इन वृत्तियों को जो हमारे हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, तो उभयतो वाहिनी प्रसंग ये चल रहा था, ये कल्याण की तरफ जो बहने वाली वृत्तियां हैं, जिससे ज्ञान, वैराग, भक्ति, बोध, विचार, ऐसे भी विचार मन में आते हैं। और ऐसे भी आते हैं क्रूरतापूर्ण, द्वेषपूर्ण, कलह, झगड़ा और विवाद की बात आती है। समाधान के लिए नहीं सोचता है,
किसी ने कुछ कहा है तो उनकी प्रतिक्रिया में मन बहुत देर तक सोचते रहता है और उसको जवाब देकर उसको धत बुलाने के लिए मन सोचते रहता है और ये अवसर ढूंढते रहता है। उन्होंने मुझे टोका है, उन्होंने मेरी गलती का एहसास कराया है, वो अवसर देखता है कब छोटी उनकी गलती हो जाएगी तुरंत टोकेंगे। आप भी तो वैसी कर रहे हैं। बड़ा कठिन होता है संभाल पाना अपने आप को। प्रतिक्रिया की भावना में हम सब इतना उलझ जाते हैं। यही सब वृत्तियां हैं, इन्हीं सबको जीतना है। तो ऋषि कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास करो और वैराग्य। तो गुरुदेव जी ने उसके लिए एक उदाहरण लिखा है कि कैसे मार्ग को बदलना। साधना है क्या, फिर से समझ लें, साधना है मार्गांतरीकरण। कबीर साहब की साखी याद करें, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। मन एक है, उस मन को आप चाहे जहां लगा दो। आप किधर लगाते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए ये मंत्र भी इसी क्रम में याद करने योग्य है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषया शक्ति मुक्ते निर्विषयम मना। मन एवं मनुष्यानाम, मन ही बंधन एवं मोक्ष का कारण है। मन से हम बंधते हैं और मन से ही छूटते हैं। ताला वही है, चाबी वही है, बस घुमाने की दिशा में अंतर होता है। ऐसे ही मन की दशा है। जो मन हमारा अभी तक निम्नगामी है, अधोगामी है, विषय चिंतन कर रहा है, उस मार्ग को बदलना है। तो उसके लिए दो काम करने हैं। जैसे एक नदी का उदाहरण गुरुदेव जी ने लिखा है। एक नदी पूरब की ओर बह रही है। अब हम चाहते हैं कि उसकी दिशा को बदलें, तो उसमें दो काम करने होंगे। क्या? एक तो नदी में बांध बांधे और दूसरा जिस दिशा में पानी ले जाना चाहते हैं उधर नहर खोल लें। ये दो काम करने होंगे। यदि आप केवल बांध बांध दिए, नहर नहीं खोलेंगे, तो पानी इतना हो जाएगा कि बांध टूट जाएगा। और बांध नहीं बांधे, नहर खोल दिए जिधर ले जाना चाहते हैं, तो कुछ पानी नदी में जाएगा और कुछ पानी नहर में जाएगा। पूरा समाधान नहीं होगा। यदि आप पूरी दिशा को बदलना चाहें, नदी की पूरी धारा को आप बदलना चाहते हैं, तो दो काम करें, बांध बांध दें और नहर खोल दें। बांध बांधना क्या है? वैराग्य। और नहर खोलना क्या है? अभ्यास। मैंने ये कहा था बीच में कि ध्यान निष्क्रिय हो जाना नहीं है कि निष्क्रिय होकर के चुपचाप बैठे रहना। निष्क्रिय होना है, लेकिन अकर्तव्य के प्रति निष्क्रिय होना है और कर्तव्य के प्रति अत्यंत जागरूक हो जाना है। इसीलिए जो साधक होता है, ध्यानी होता है, अपने दिशा में इतने जागरूक और कर्मठ होते हैं, आलसी नहीं होते हैं। वो अपना काम पूरा करते हैं, लेकिन गलत के प्रति वो सोते हैं, गलत नहीं करते उनकी जीवन में। तो अभ्यास और वैराग्य का अर्थ यहां पर यह हुआ, अभ्यास वह करना है जो करने योग्य, बारंबार मन को नियोजित करते हैं। अपना जब ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, और सबको बैठना चाहिए, और नहीं बैठते तो अब से बैठना शुरू कर दें। जब आप अकेले में बैठें, शांत बैठें, तो मन कुछ का कुछ सोचने में आपको लगाएगा। तो उसको एकाग्र करने के लिए, समाहित करने के लिए उन बातों को भूलने का प्रयास करें। जब भूलते हैं, उसको हटाते हैं, ये वैराग्य है। मुझे नहीं चाहिए, प्रपंच की बातें याद ना आए, हटा रहे हैं, ये वैराग्य है। अब क्या चाहिए? अपने आप में स्थित होना, अपने बोध का ख्याल, अपने आप का बोध, जो स्वरूप का बोध है, उस पर ख्याल करना, बारंबार उसको ख्याल करते जाना। ये परिश्रम का काम है। तो ये सकारात्मक साधन है। ये ध्यान के लिए आवश्यक है, अभ्यास आवश्यक है। ये साखी आप लोग कबीर साहब को सुने होंगे, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रश्रि आवत जात ते शिल पर परत निशान। कठोर मन भी बदलेगा, कामी मन भी निष्कामी होगा, क्रोधी मन भी अक्रोधी बनेगा। हम प्रयास ही नहीं करेंगे, आशीर्वाद के बल पर नहीं होगा। और यह साधना केवल योग दर्शन की नहीं है। यही क्रम केवल योग दर्शनकार ने कहा हो ऐसी बात नहीं है, अन्य शास्त्रों में भी है। गीता के विषय में अनेकों बार ये उदाहरण दिया गया है कि गीता में बिल्कुल इसी क्रम से उन्होंने कहा है कि मन को वश में कैसे करें। ये प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण से किया है। उन्होंने कहा है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमावाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम वायुरिषु दुष्करम। प्रश्न करते हैं कि भगवान,
मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, यह प्रमथन स्वभाव वाला है। कई बार मन में ऐसे विचार घुमड़ जाते हैं कि आदमी एकदम आंदोलित हो जाता है, मथ देता है उसको, तो प्रमथन स्वभाव वाला है। बलवत दृढ़म, बलवान है, हठीला है। उसको कहो कि ये विचार मत करो, फिर वो याद करता है। मन का काम है पृष्ठ पेषण करना, समझ रहे हैं ना? पृष्ठ पेषण इसका काम है, पिसे हुए को पीसना। गेहूं आप चक्की में ले गए, आटा बन गया, काम खत्म। तब मन का क्या काम है? उस आटा को फिर पीसता है। मन का काम है, एक बार सोच लिए तो सोच करके शांत नहीं होता है। किसी घटना को आप जान गए तो चुपचाप हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको बारंबार दोहराता है, बारंबार दोहराता है। ये पिष्ट पेषण करना, ये काम है। इसलिए उसको हटाते रहना है, नकारते रहना है, ये साधना काम। तुमने कहा बड़ा हठीला है ये। बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम, उसको निग्रह करना, उसको वश में करना। वायु ऋषु दुष्करम, जैसे वायु को वश में करना बड़ा कठिन है, दुष्कर है, ऐसे ही इस मन को करना, वश में करना कठिन है। कैसे करूं? तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि असंशयम महाबाहो असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम। ये महाबाहो निश्चित है, कहना सही है तुम्हारा, निसंदेह ये जो कह रहे हो गलत नहीं है, ये बड़ा कठिन है इसका वश में करना, लेकिन एक उपाय है। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से दो माध्यम है। अभ्यासेन तु कौन्ते, ये कौन्ते कौन्ती पुत्र अर्जुन, इसके लिए अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास जो करने योग्य कर्तव्य है वो करो, निरंतर सद्गुण और सदाचार का बारंबार दोहराना है। अच्छे पथ में चलने के लिए जो सकारात्मक साधन है, जिससे ज्ञान वैराग्य बढ़े, उसकी पुनरावृत्ति, बारंबार पुनरावृत्ति करनी है। और वह जो हमारे लिए हानिप्रद है उसको अस्वीकारने के लिए, उसको त्यागने के लिए, बारंबार मन से उसका अभाव करने के लिए प्रयास, ये विराग भाव है। तो ये गीताकार भी वही कहते, अभ्यास इंतु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। दो साधना इस ढंग से और भी साधकों ने या और भी संप्रदाय वालों ने कहा है। मैं इसको जैन परंपरा के उदाहरण से, जो श्रमण परंपरा है उनके माध्यम से बताऊं। उन्होंने कहा है दो ढंग, संवर और निर्जरा, दो बातें हैं। बहुत सी बातें हैं लेकिन उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है संवर और निर्जरा। संवर का मतलब होता है रोक देना और निर्जरा का मतलब जला देना। संवर रोक देना, विकार आने के जो माध्यम है उसको रोक दिए। जो विकार कहां से आते हैं मैंने पहले ही बता दिया। आने का माध्यम क्या है? माध्यम है इंद्रियां। इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं विकार, उन विकारों को रोको। सबसे पहला काम है गलत देखना, गलत सुनना, गलत खाना, गलत पीना, गलत सोचना, इस पर संयम बरतें। यदि ये संयम नहीं बरता जाएगा तो रीढ़ तान करके आप 3-3 घंटा रोज बैठे रहेंगे, सफल नहीं हो सकते। ध्यान में क्या आता है? ध्यान में वही आता है जो हम सुबह से शाम तक किए रहते हैं। ये रोज का अनुभव है, रोज हम लोग ध्यान में बैठते हैं, आप लोग भी बैठते होंगे। ध्यान में आता क्या है? दैनिक गतिविधियों की यादगिरियां आती है। और किसी के साथ कुछ बात तू मैं की बात, कहीं कुछ बात हो गई हो, वो बारंबार आके चोट करता है, जैसे कोई हथौड़े से मन को मार रहा है। और किसी के साथ कोई रागात्मक कोई बातें हो गई है, वो याद आती है। और सहज समता भाव में है तो मन को हटाने में या उसको साफ करने में बड़ा हल्का लगता है, बड़ा जल्दी वो आप अपने मन को समाधान दे सकते हैं और उन विचारों को हटाने में आपको सरलता होगी। और कहीं क्लिष्ट हो गया है मन, राग द्वेष में उलझा हुआ मन है, तो हटाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन हो जाएगा फिर उसको उठाने के लिए। इसलिए अपने मन को क्लिष्ट मत बनाओ, कठोर न बनाओ। ऐसा कोई काम न करे जिससे हमारा ध्यान न लगे। इसलिए ध्यान के लिए पूरा समय सुबह से शाम तक ऐसा आयोजन करें कि हमारा ध्यान असफल न हो, तब ध्यान सफल होगा। तो मैं ये कह रहा था, तो समर रोके और निर्जरा। ऐसा नहीं है कि आज अहू विकार को रोक दिए बात खत्म, पहले से इकट्ठा है, अब क्या करें?
पहले ही संग्रहित हैं। अब दुश्मन पहले ही घर में बैठा है, अब उसको जलाओ। उनकी साधना है जलाओ। और कबीर की साधना भी बिल्कुल हुबहू यही है। उन्होंने जो बातें कही है, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, मैंने कई बार इस साखी को उद्धृत किया है। कबीर साहब की साखी, उन्होंने कहा है कि जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, तो पानी मांग न पियो। ऊपर किस पंक्ति का मैं अर्थ नहीं करूंगा, बस नीचे की पंक्ति का अर्थ करता हूं कि पानी पचावहु आपना, तो पानी मांग न पियो। यदि आप चाहते हैं, पानी के यहां पर भाव है वाणी, और वाणी का मतलब है शब्द, और शब्द का मतलब है वासनाओं का पुंज। शब्द हमारे भीतर, शब्द गूंजते हैं कि नहीं बताइए? सबके भीतर शब्दों का इतना जखीरा, इतना भंडार है, उफ क्या कहा जाए। इतना भंडार है कि बड़े बड़े शब्दकोश भरे हुए हैं। कब किसने कौन सा शब्द कहा है, कब किसने गाली दी है, कब किसने अपमान किया है, कब क्या किया है, इतने शब्दों का भंडार है। साहब कहते हैं उसको पचा दो। पानी पचावहु आपना, यहां का लक्षण अर्थ होगा वासना, विकार, उसको पचा दो और पानी मांग न पियो। और फिर से नए विकार न ग्रहण करो। जब तक संयम न बरता जाएगा तब तक साधना करने से फल नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा है कि संयम यह न विषय करी आशा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करी आशा। सद्गुरु वैद्य हैं, उनके वचनों पर विश्वास करो, लेकिन एक संयम करो। संयम यह क्या, विषय करी आशा। संयम यह है कि विषय की आशा मत करो। डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई कराने के लिए, दवाई लिख दी, ये दवाई खाओ, ये दवाई। अब मान लो खांसी ही आ रही है, उन्होंने कहा देखो भाई ये सिरप है, ये पी लेना, ये करना है, लेकिन ध्यान रखना खटाई मत खाना, वो मत कर लेना। तो ठीक है, आप दवाई भी खा रहे हैं और खटाई भी खाए जा रहे हैं, रोज कड़ही चल रही है। क्या पूछना है, खटाई के बिना काम चलता नहीं। दवाई भी, डॉक्टर साहब दवाई फायदा नहीं करती। संयम बरते कि नहीं बरते? आप दवाई नहीं करेंगे और संयम बरतेंगे तो ठीक हो सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। कुछ दिन आप चलाएं, केवल संयम के बल पर ठीक हो सकते हैं, और केवल दवाई के बल पर बिना संयम के बहुत कठिन है संभाल पाना अपने को। इसलिए संयम की आवश्यकता। वो संयम क्या है? वैराग्य। वो संयम क्या है? रोकना, विकारों से अपने आप को बचा कर रखें। तो आगे ऋषि कहते हैं, ये तो वैराग्य और अभ्यास की बात हुई। तो एक छोटा सूत्र है, और 1 मिनट में इसको समाप्त कर देता हूं, चूंकि ये संदर्भ के अंतर्गत है कि इस अभ्यास के लिए उन्होंने कहा है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। तत्र अगला सूत्र है। पहला सूत्र मैंने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। इसके बाद का जो सूत्र है वह है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। तत्र उन दोनों में से, अभ्यास और वैराग्य, इनमें से स्थिति के लिए यत्न करना। यत्न माने प्रयत्न, प्रयास, उसके लिए सतत प्रयत्न करना, यत्न करना। ये तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। स्थिति के लिए यत्न करना अभ्यास है। स्थिति मतलब आप समझ सकते, स्थिति बहुत बड़ी बात है। स्थितवान स्वरूप स्थित के लिए स्थिति के 2 लक्षण हैं। एक मैंने कहा अभ्यास काल की, और एक है व्यवहार काल की। पूरा मन निर्मल हो गया, कोई विचार न उठ रहे हो, ये अभ्यास काल है। लेकिन व्यवहार के समय मन निर्विकारी है, समाहित है, सरल है, किसी के साथ न राग है न द्वेष है। कोई काम करते हैं तो उद्वेग रहित करते हैं, सरल ढंग से करते हैं। चाहे जितनी बड़ी कठिनाई आ जाए, चाहे जितनी बड़ी प्रतिकूलता आ जाए, साधक और जो साधना न करता हो, कुछ तो अंतर हो। यदि दोनों में अंतर नहीं है, एक भक्त और एक अभक्त, एक सत्संगी और एक यूं ही आदमी जो कभी सत्संग नहीं करता है, यदि उनके और हमारे व्यवहार में अंतर नहीं हो रहा है तो मतलब क्या निकला? इसलिए इसके लिए स्थिति के लिए यत्न करना अभ्यास है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। ये अभ्यास की बात हुई। आगे फिर वैराग की चर्चा और आगे करते हैं, लेकिन अभ्यास की परिपक्वता कब आएगी?
कौन सा माध्यम है जिससे अभ्यास हमारी पुष्ट हो जाए, मजबूत हो जाए, हम दृढ़ स्थिति में पहुंच जाएं? इसके लिए अगला सूत्र कहते हैं, वह अगले रविवार को। इस समय आज इतना ही। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।